और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुकूमती निज़ाम की। हम बार बार आपको बता रहे थे कि सरकार की कुछ तो मजबूरी है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिस पर सरकार तनकीद का निशाना बन रही है। उसमें एक आउटसोर्सिंग वाला मसला भी था। बार बार ये बताया जा रहा था, दुहाई दी जा रही थी, हम पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सरकारी ख़जाने पर दबाव है या नहीं। तो जब जवाब आया है, और ये जवाब किसी और का नहीं, हेड ऑफ स्टेट का, जिसके पास उस वजारत का कलमदान है या वो मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं जिसने सारे माली मामलात, खजाने, सारा खजाना और पूरी यूनियन टेरिटरी एक तरह से चलानी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनके पास है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का। और आज ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, बल्कि दूसरी बार हमारे कॉन्क्लेव में गुज़श्ता बरस एक बार और इस बार ये दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी ख़जाने पर दबाव है और इस बयान के मुताबिक हम इतना नहीं कमा रहे हैं जितना मुलाजमीन की तनख्वाह हैं। इसीलिए तनख्वाहों में आप कह सकते हैं वो एक फ़र्क है। तनख्वाह वक्त पर ना आना वज़ीर आला के मुताबिक वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार का ख़जाना एक तरह से या तो खाली रहता है या बोझ रहता है या कम है। हज़ारों करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट्स जिस तरीके से बाकी रियासतें करती हैं, यहाँ पर भी उनके पास आज़ादाना चार्ज है, लेकिन मुश्किलात हैं। मरकज़ पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के मुताबिक अभी भी है और वो बरकरार है। तनख्वाहें भी पूरी नहीं होती और ये एतराफ़ यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का है। गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ मुकम्मल इंटरव्यू, एक जो आपके सामने गुलिस्तान न्यूज़ पर आज और कल आएगा, वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर हमारे सवालात के जवाब उनने दिए हैं, लेकिन उनके मुताबिक कि वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए कि न सिर्फ प्रोजेक्ट्स बल्कि वो जो फ्री बीज की बात होती है वो भी इस तरह का काम करें, लेकिन अफसोस कि वो इस हालत में नहीं है। और वज़ीर आला के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि मरकज़ी मुआवनत अगर ना हो तो मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएं। यानी खुले तौर पर एतराफ़ है कि जम्मू कश्मीर के सरकार में आज भी परेशानियां माली एतबार से हैं। हम इतना नहीं कमाते जितना मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और तनख्वाहों को वक्त पर अदा कर सकें, ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो दैट मीन्स रेवेन्यू से तनख्वाहें भी पूरी नहीं होती, ये चीफ मिनिस्टर खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुश्किलात आ रहे हैं माली तौर पर वो मजीद आएंगी। फिर तरक्याती मंसूबों को अलग, ये तो मुलाजमीन वाला एंगल था। फिर तरक्याती मंसूबों का जो मसला है वो रुकावट होना, और इन दिनों एक परेशानी ये भी है कि मुख्तलिफ जगहों पर सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनमें कुछ जगहों पर रुकावटें आ रही, तो फाइनेंशियल क्लियरेंस ना मिलना एक बड़ी मुसीबत है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इस बात की तस्दीक खुद बात करते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई। मुकम्मल इंटरव्यू आप बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो परेशानियां हैं वो वज़ीर आला के मुताबिक जो एक माली तौर पर बोझ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो कुछ उन्हें विरासत में मिला है, कुछ मौजूदा सूरत हाल में जो फैसले लिए गए उसकी वजह से है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज के ज़रिए पैसा जनरेट कर सके और वो रेवेन्यू बाद में जाकर हम कहीं इस्तेमाल कर सकें। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान किए गए इस एतराफ़ को आप तक ज़रा टेलीविजन स्क्रीन के ज़रिए पहुंचा रहे हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। हम इतना कमाते नहीं हैं जिस कमाई के बुनियाद पे कम से कम हम तनख्वाहें दें। अगर आप देखें तमाम टैक्स, सेंट्रल शेयर, स्टेट शेयर, बाकी जितनी भी हमारी रेवेन्यू सोर्सेज हैं, उन सब को जोड़ने के बाद भी इतना नहीं बनता है कि जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों का जो हमारे ऊपर बोझ है मैं वो उतार पाऊँ। उसके बाद फिर पेंशन, फिर बाकी चीज़ें। माली हालत जम्मू कश्मीर की ठीक नहीं है। काश, मैं जब बाकी रियासतों की बात देखता हूँ मैं कहता हूँ काश एक दिन हमें ऐसा मिलता जब हम भी इस तरह पैसा खर्च पाते। कोई एक चीफ मिनिस्टर जो है रातों रात एक बटन दबा के कोई 6,000 करोड़ जो है लेडीज़ के बैंक अकाउंट में डालने का काम करता है। मेरे तो साल भर के लिए 6,000 करोड़ क्या, मुझे लगता है पूरे 5 साल में मैं 6,000 करोड़ इस तरह खर्च नहीं कर पाऊँगा। कहने के लिए तो मतलब है, ये मतलब हमारी एक मुसीबत है और ये कुछ तो लेगेसी है, हमारे हालात ख़राब रहे, लेकिन कुछ तो हमारी आदत भी है ना। हमारी आदतें कुछ बिगड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि सारा कुछ मरकज़ से ही आना है और हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वही है तो ठीक है, फिर आप यही उम्मीद रखिए ना आपके जो भी हुकूमत यहाँ आएगी उनको कहीं ना कहीं फिर मरकज़ की तरफ जो है झुकाव करना होगा।
जम्मू कश्मीर की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम उतना भी नहीं कमा रहे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा कर सके। फिर पेंशनर्स और दीगर मामला जो है वो अलग बात है।